स्मृति आज 4/8/2024। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि 18 जनवरी 2001 को बाबा ने सुनाई थी। इस मुरली का शीर्षक है यथार्थ स्मृति का प्रमाण, समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। सही स्मृति का प्रमाण, बाबा को हम कैसे याद करते हैं, इसका प्रमाण क्या है? समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। तो इस मुरली के मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज बाबा का 18 जनवरी को स्मृति दिवस मनाया जाता है, तो उसके लिए बाबा ने कहा आज सभी के दिल में स्मृतियाँ आ रही हैं। बाबा के पास भी अमृत वेले से स्नेह व याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर के बच्चों की तरफ से गले में पड़ रही थीं। आज सभी बाबा के बच्चे ब्रह्मा बाबा को याद कर रहे थे। ब्रह्मा बाबा ने आज के दिन बाबा ने शरीर छोड़ा था, अव्यक्त हुए थे, साथ साथ याद और प्यार के दिल के गीत भी सुन रहे थे। बाबा दोनों बच्चों को रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों के भिन्न भिन्न वरदानों की मालाएं पहना रहे थे। बाबा अपने बच्चों को भी रिटर्न में, जैसे बच्चे बाबा को याद कर रहे थे, ब्रह्मा बाबा को याद कर रहे थे, ऐसे बाबा भी बच्चों को मालाएं पहना रहे थे। ये स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सन शोज फादर का विशेष दिवस है। ये स्मृति दिवस इस दुनिया के रंगमंच पर बाबा कहते बच्चों के द्वारा समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा, जैसे हमारे पिता थे ब्रह्मा बाबा, जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा थे, जैसे उन्होंने अपने जीवन को, जब से शिव बाबा का उनके शरीर में आगमन हुआ, उन्होंने अपने जीवन को जैसा बनाया, वैसे ही हम बाबा के बच्चे भी उनको देख कर सीखते हैं। तो बाबा कहते ये जो है वरदान स्वरूप सन शोज फादर, जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा वैसे ही हम सब बच्चे भी बनने के लिए ये विशेष दिन है, क्योंकि साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तखत पर बिठाने और जिम्मेदारी का ताज पहनाने का दिन है। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए तो बाबा ने अपने बच्चों को आगे करके इस विश्व रंगमंच पर बच्चों को सेवा के मंच रूपी तखत पर बैठाया और जिम्मेदारी का ताज पहनाया। आज के दिन बच्चे विशेषकर ब्रह्मा बाबा के प्यार में लवलीन रहते हैं। ऐसे विशेष ब्रह्मा बाबा भी बच्चों के प्यार में लवलीन रहते हैं। तो आज ब्रह्मा बाबा बच्चों की विशेषताएं देख रहे थे। जैसे जैसे बाबा के सामने विशेषताएं आ रही थी, ब्रह्मा बाबा के मुख से यही बोल निकलते थे, वाह बच्चे वाह। आज ब्रह्मा बाबा वतन से बच्चों की विशेषताएं देख रहे थे, तो ब्रह्मा बाबा के मुख से बोल निकलते अपने हर बच्चे के लिए, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। सभी बच्चे ब्रह्मा बाबा को प्यार से याद कर रहे थे। सभी बच्चों के नैनों से प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। बाबा को बहुत प्यार से आज के दिन याद कर रहे थे, और विशेषकर बाबा के वो बच्चे जिन्होंने ब्रह्मा बाबा के साथ समय बिताया, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा। जब से उनके शरीर में शिव बाबा ने प्रवेश किया, ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को कैसे बदला, क्या स्वरूप ब्रह्मा बाबा का था, वो वाइब्रेशंस जिन बच्चों ने महसूस किए, वो बाबा के विशेषकर इस दिन 18 जनवरी को विशेषकर बाबा के प्यार में लवलीन रहते हैं। बाबा बच्चों से कहें आप सबकी स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो शिव बाबा द्वारा जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया, वह सेकंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया। दिल ने जाना, दिल में, मन में, बुद्धि में स्मृति आई कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। इस स्मृति द्वारा जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। ये स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी बन गई। कौन सी स्मृति? कि मैं बाबा की और बाबा मेरा। जब निश्चय हुआ मैं आत्मा शिव बाबा की बच्ची हूँ, तो निश्चय में कितना टाइम लगा? कोर्स भी 7 दिन का होता है, लेकिन जब निश्चय हुआ तो कितना टाइम लगा? सेकंड का सौदा हुआ। बाबा को पहचाना, बस यही मेरा बाबा है जिसको मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था, न जाने कितने जन्मों से इस परमात्मा को ढूंढ रहे थे, वो परमात्मा हमें मिल गया। तो ये सेकंड में बाबा के बच्चे, कुछ को समय लगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जो बाबा को सेकंड में पहचान गए। अधिकारी तो सब बन गए, सभी अधिकारी बन गए ना। अच्छा, बाबा कहते हैं आप सब अधिकारी बन गए, उसके लिए बाबा
बच्चों को मुबारक देते। अब जो शिव बाबा की शक्तियाँ, उसके अधिकारी बाबा ने सतयुग का अधिकारी बनाया बच्चों को। बाबा ने ज्ञान गुणों, जो भी बाबा ज्ञान का सागर, शक्तियों का सागर, प्रेम का सागर, ऐसे ही आप सब बच्चों को भी बाबा ने मास्टर प्रेम का सागर, मास्टर शांति का सागर बनाया। आपको 7 गुणों की पहचान कराई, अष्ट शक्तियों की पहचान कराई, तो आप सभी अधिकारी बन गए। अधिकार में विशेष रूप में शिव बाबा द्वारा सर्व शक्तियाँ मिली हैं। सर्व शक्तियाँ सभी को मिली हैं, किसको 8 या किसको 6 मिली, ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं सबको मिली हैं। अपने को कहलाते भी आप बाबा के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान हो। शक्तिवान नहीं कहते, सर्वशक्तिवान कहते हो। ये बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान कहते हो। सर्वशक्तिमान पिता की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। जो कहे मैं सर्वशक्तिमान तो नहीं हूँ लेकिन शक्तिवान हूँ, ऐसा कोई है? बाबा कहते कोई ये कहे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं, केवल सर्वशक्तिमान हूँ, ऐसा कोई है? तो हे मास्टर सर्वशक्तिमान, बाबा पूछते हैं, बाबा अपने बच्चों से पूछते हैं, हे मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों, कि हर प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के परिस्थितियों में सर्वशक्तिमान हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन बाबा ने बच्चों से पूछा कि हे मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों, आप प्रकृति के, मानव प्रकृति के तत्वों से कोई पेपर आ जाता है, बहुत वर्षा होती है, बहुत गर्म होता है, बहुत ठंडी होती है, इन सब में भी सर्वशक्तिमान हो, मास्टर सर्वशक्तिमान हो। दूसरा, माया के पेपर आएंगे, कभी काम के, क्रोध के, मोह फंसाएगा, कभी लोभ आएगा, कभी अहंकार आएगा, तो इसमें भी आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तीसरा, बाबा कहते हैं संस्कार, कोई संस्कार टकरा गए किसी से संबंध संपर्क में, उसमें आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो। वायुमंडल, कभी कभी कहते हो वायुमंडल ही ऐसा था बाबा, इसीलिए हमने ऐसा कर दिया, तो बाबा कहते हैं वायुमंडल पर भी अधिकार करने वाले आप बाबा के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान हो। या संग दोष पर भी, माना कहते हो कि इसका संग मिल गया तब गलती हो गई, तो बाबा कहते हैं इन सभी पर विजय प्राप्त करने वाले आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो। इन पांचों को अपनी शक्ति के आधार पर आपने अधीन बनाया है। ये 5 शीश वाला सांप है, इस सांप के 5 शीश पर अधिकारी बन डांस करते हो। ये क्या है? ये सब बाबा कहते हैं 5 शीश वाला सांप है, इस पर अधिकारी बनकर डांस करते हो, माना इसको अपने अधीन में तुमने किया है, करते हो। या एक शीश निकाल कर आपके ऊपर कोई डांस करता है, ऐसा तो नहीं कोई भिखारी आपके ऊपर डांस करता हो। सांप भी डांस करता है ना, तो बहुत अच्छी, बाबा बहुत विधि से उदाहरण देकर बच्चों को समझा रहे हैं। तो बाबा कहते कोई भी शीश आपको डांस दिखाने तो नहीं आते, कभी उसका खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता है, कहीं खेल देखने लग जाओ। 5 ही सांपों को गले की माला बना दी, शेष सैया बना दी, डांस का मंच बना दिया है। आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाले देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा, इस यादगार में ये सब सांप गले की माला दिखाई गई हैं। जब ये माला पहनते तब शिव बाबा की माला में नंबर अच्छे में नज़दीक मड़के बनते। जब ये माला पहन, बाबा कहते सांप, ये आपके अशरीरी स्थिति वाले देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा, इस यादगार में ये अब सब सांप गले की माला दिखाई गई है। कैसे? गले में माला सांप की जो दिखाई गई है, इन विकारों को अधीन करके हमने गले में पहन लिया। ये बाबा कहते हैं आपके अब स्वरूप दिखाया गया है। जब ये माला पहनते हो, जब इन विकारों को अधीन कर लेते हो, तब शिव बाबा की माला में नंबर अच्छे में नज़दीक मड़के बनते हो। जब बाबा जो माला बनाते हैं अपने बच्चों की, उसमें आप अच्छे नंबर पर आते हो, विजय माला के समीप के मड़के बनते हो। बाबा ने पहले भी सुनाया, वर्तमान समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने के शक्ति कर्म में आवश्यक है। सिर्फ मन वाणी तक नहीं, कर्म तक आवश्यक है। बाबा ने रिजल्ट भी देखा कि शक्तियां हैं, शक्तियां नहीं हैं, ये नहीं है, लेकिन फ़र्क क्या पड़ जाता है, जिस समय जिस शक्ति की ज़रूरत है, जिस शक्ति को कार्य में लाना चाहिए, उस समय उस शक्ति को विधिपूर्वक यूज़ नहीं कर पाते, अंतर पड़ जाता है। ज़रूरत है सहन शक्ति की, ज़रूरत है निर्णय करने की शक्ति की, ज़रूरत है परखने की शक्ति की, लेकिन समय रहते उसका यूज़ नहीं कर पाते।
स्मृति ज़्यादा है, समर्थी कभी कम है, कभी ठीक हो जाती है। स्मृति ने बरसे के अधिकारी तो बना दिया। अब स्मृति तो है, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा मेरा मैं बाबा का, उसके अधिकारी तो बना दिया। लेकिन हर स्मृति की समर्थी विजय बनाए विजय माला का समीप मणका बनाती है। अगर आप उस हर स्मृति को समर्थी विजयी बनाए, बाबा कहते जब समर्थ बनोगे, मास्टर सर्व शक्तिमान कर बनकर हर उन शक्तियों का यूज़ करोगे, तब आप विजय माला के मणके में आओगे। समर्थियों को स्वरूप में लाओ, मन में है, बुद्धि में है, लेकिन आपके स्वरूप में, हर कार्य में, हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में आए। आपके मन में है, लेकिन आपके स्वरूप में, आपके कार्य में समर्थियाँ मानो शक्तियाँ आए, वो शक्ति यूज़ करना आपको आए। अगर किसी को भी देखते हो तो आपके नैनों से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो, उसे लगे कि ये शिव बाबा का बच्चा है, इसको कहीं ना कहीं बाबा से प्राप्त शक्तियां हैं, तो वो आपके चेहरे से नज़र आए। वो शांति के गुण, वो प्रेम के गुण, वो शक्तियों का स्वरूप आपके स्वरूप में नज़र आए। आपके हर बोल से दूसरा भी शक्तिशाली बन जाए, शक्ति का अनुभव करे, साधारण बोल ना हो। हर बोल में जो समर्थी का वरदान मिला है वह अनुभव कराओ। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प और यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ। साधारण चलन में भी फरिश्तेपन की समर्थी का स्वरूप दिखाई दे। डबल लाइट का स्वयं को भी दूसरों को भी अनुभव हो। तो चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो, दूसरों को भी समर्थी दिलाओ। चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो, शक्ति स्वरूप बनो और दूसरों को भी इस शक्ति का धारणा कराओ। तो बाबा का आज के स्मृति दिवस का विशेष महामंत्र है, स्मृति स्वरूप बन, समर्थियों को स्वरूप में लाओ। खजाने को गुप्त मत रखो। जो बाबा ने शक्तियों का, गुणों का खजाना दिया, उसको गुप्त नहीं रखो। हर कर्म द्वारा बाहर में प्रत्यक्ष करो। जो भी आत्मा चाहे दृष्टि के, चाहे मुख के बोल में, चाहे कर्म में, साथ में संपर्क में आए, उसको समर्थ बनने का सहयोग दो, शक्तिशाली बनाओ। बाबा की याद से भरपूर करो, समर्थ स्वरूप का स्नेह दो। बाबा ने देखा कि जो नए नए बच्चे आते हैं, उनमें कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हों को बाबा के सहयोग के साथ साथ आप ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा हिम्मत, उमंग, उत्साह, समाधान मिलने की आवश्यकता है। जो अभी नए नए बच्चे बाबा के जुड़ रहे हैं, तो वो भी चाहते हैं उनको हिम्मत मिले, उन्हें उमंग मिले, उत्साह मिले, समाधान मिले उनकी समस्याओं का। तो बाबा कहते हैं आप बाबा के बच्चों का कर्तव्य है, शक्तियों को द्वारा पालना की आवश्यकता है, तो आप उन बच्चों को शक्तियों द्वारा पालना करो। तो जल्दी से स्थापना की ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो जाएं, सतयुगी स्थापना की ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो जाएं, क्योंकि कम से कम 9 लाख तो चाहिए। तो शक्तियों का सहयोग दो, शक्तियों से पालना दो, शक्तियों को बढ़ाओ। ज़्यादा डिस्कस करने की शिक्षाएं नहीं दो, शक्ति दो। उनकी कमज़ोरी नहीं देखो, उनको शक्ति दो, लेकिन उसमें विशेषता व जब शक्ति कमी हो वह भरते जाओ। आजकल जो निमित्त हैं, उन्हों को इस पालना के निमित्त बनने की आवश्यकता है। बाबा कहते किसी की कमज़ोरियां नहीं देखो, उसकी विशेषताओं को देखे, उसमें शक्तियों को भरते रहो। सेवा तो सब कर रहे हो और करने के बिना रह भी नहीं सकते, लेकिन सेवा में शक्ति स्वरूप के वाइब्रेशन आत्माओं को अनुभव हो, शक्तिशाली सेवा हो। साधारण सेवा तो आजकल की दुनिया में बहुत करते हैं, लेकिन आपकी विशेषता है शक्तिशाली सेवा। ब्राह्मण आत्माओं को भी शक्ति की पालना अच्छी लगती है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्माओं को भी शक्ति के वाइब्रेशंस दो, शक्तियों का प्रकाश मन से, वाणी से, कर्म से, सभी को खुद समर्थ रह के समर्थी का, शक्तियों का धारणा कराओ। चारों ओर की दिल के समीप समर्थ आत्माओं को सदा समय पर हर शक्ति को स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा शक्तियों द्वारा आत्माओं की पालना के निमित्त बनने वाले शिव बाबा के सहयोगी आत्माओं को, सदा हर एक के में हिम्मत, उमंग और उत्साह देने वाली उड़ती कला वाली आत्माओं को, सदा समस्या को समाधान में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, स्मृति स्वरूप समर्थी स्वरूप आत्माओं को बाबा का
पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। वरदान है आज की मुरली से, देह भान से न्यारे बन परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसे कमल आसनधारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः न्यारी रहती हैं। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाबा को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे ही जैसे ब्रह्मा बाबा चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप में भी रहते थे, देवता स्वरूप का भी अभ्यास करते थे, उन्हें सदा स्मृति रहती थी, मैं फरिश्ता हूँ, मैं सतयुग में आने वाली देवता स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसे ही बाबा कहते हैं आप भी ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति द्वारा, इसको कहते हैं देवान से न्यारे, ऐसे आपकी भी स्थिति सदा देही अभिमानी रहे, फरिश्ते स्वरूप की रहे। ऐसे देवान से न्यारे रहने वाले ही परमात्मा के प्यारे बन जाते हैं। स्लोगन है, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद हैं। आपकी जो भी विशेषताएं हैं, जो पर गुण हैं परमात्मा ने दिए, वो प्रभु प्रसाद हैं। उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। जब उसको कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये जो मुझे बाणी में जो कला है वो मेरी है, मैं जो सभी को ज्ञान सुनाता हूँ या सुनाती हूँ वो मेरा है, तो वो मेरा मानना ही बाबा कहते हैं देह का अभिमान है। जो भी गुण शक्तियाँ परमात्मा ने आपको दी वो बाबा ने दी हैं आपको, बाबा ने आपको निमित्त बनाया, बाबा ने चुना है उसके लिए। तो जब हम बाबा के ऊपर सौंप के रखते हैं तो देह का भान नहीं आता। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परमात्म स्नेही आत्मा हूँ, परमात्मा के स्नेह में समाई रहने वाली परमात्म स्नेही आत्मा हूँ। आज बाबा ने विशेष कर हमारा अटेंशन खिंचाया। मीठे बच्चे, समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो, अपने को समर्थ बनाओ, स्वयं शक्तियों से, शिव बाबा की याद से स्वयं को शक्तियों से भरपूर करो और समर्थ बन, शक्ति स्वरूप बन, शक्तियों द्वारा विश्व की पालना करो। चारों ओर जो आत्माएं विकारों से ग्रसित हैं, कमज़ोर हैं, परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, ऐसी आत्माओं को सुख के, शांति के, शक्तियों के वाइब्रेशंस दो। अच्छा, ओम शांति।